Hello students, today it's a very important session. We are going to talk about accountancy. Accountancy सब्जेक्ट का एग्जाम है 31st ऑफ मार्च और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट काफ़ी चैलेंजिंग रहता है. अधिकांश स्टूडेंट्स मुझे ये बताते हैं कि इस सब्जेक्ट को लेके वो लोग वरीड रहते हैं और आज इसी बात पर बात करने के लिए आई हैव गॉट अ वेरी स्पेशल गेस्ट विथ मी टू गिव वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स अबाउट स्कोरिंग ग्रेट मार्क्स इन अकाउंटेंसी. पहले मैं आपको उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ. ही हैज़ गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ 15 years of experience and expertise in accountancy. Second, he has been the head examiner of accountancy in spot evaluation. और तीसरी बात, उनके सब्जेक्ट में उनके सब्जेक्ट का सब्जेक्ट एवरेज उनके सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट एवरेज 90 तक जाता है और कभी भी 85 से नीचे नहीं आया है. और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात है, उनके सब्जेक्ट में 100% पासिंग परसेंटेज है. 100%, यानी कि उनके सब्जेक्ट में कोई फेल नहीं होता है. सो नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस हिम फर्स्ट, देन आई विल टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट हिम. सो वेलकम सती सर. गुड मॉर्निंग सर. वेलकम. थैंक यू सो मच. सर, सबसे पहले तो मैं आपको और परवीन रौतेला सर को सिंधिया स्कूल को बधाई देता हूं कि आप लोग सिटी टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर स्कूल से निकाल रहे हैं और इसमें आपके सब्जेक्ट का अकाउंटेंसी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. इसके लिए आपको बहुत बधाई. थैंक यू सो मच. और सर, दूसरी बात, मैंने अक्सर आपके बारे में सुना है, ऐसा कहते हुए मैंने सुना है अक्सर कि अगर अकाउंटेंसी में पास होना तो सती सर के पास जाइए. और दूसरी बात, अगर अकाउंटेंसी में टॉप करना है तब भी सती सर के पास जाइए. और इस वंडरफुल फीडबैक, आपके इस बेहतरीन फीडबैक के लिए आपको बहुत बधाई. थैंक यू सो मच सर. एक्चुअली सर, हाँ, वी आर गोइंग टू अ पर्टिकुलर प्लानिंग, दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग सर. ओके. सो सबसे पहले सर, जो क्योंकि आज का इतना इंपॉर्टेंट सेशन है, अकाउंटेंसी काफ़ी बच्चों के लिए बड़ी एक प्रॉब्लम जैसी चीज़ रहती है. सो उसको हैंडल करना बच्चों के लिए एक जटिल विषय सा रहता है. सो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जिन बच्चों की पढ़ाई बहुत कम हुई है, वैसी पढ़ाई नहीं हुई है अकाउंटेंसी में, वैसी तैयारी नहीं हुई है जैसे तैयारी होनी चाहिए थी, और वो काफ़ी वरीड हैं, चिंतित हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आपके पास क्या मंत्र है कि वो बढ़िया मार्क्स से पास हो सकें? पहला क्वेश्चन सर. Okay sir, first of all, those people are just want to pass their exam of accountancy especially, ना सर. एक्चुअली सर, हमारे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में क्या है, एक आपकी लेजर का सिनोनिमा अलग है, जर्नल एंट्रीज का सिनोनिमा अलग है, और हर क्वेश्चन की जो है स्टेप मार्किंग होती है. तो उस तरीके के बच्चों ने, जिन लोग को एटलीस्ट 26 स्कोर करके रिजल्ट क्लियर करना है या अराउंड 30 के आसपास ही रखना है अपना, मींस क्लियर रिजल्ट करना है, तो उन लोग को क्या करना है सर, पूरे वोल सिलेबस को लेके वरी नहीं होना है. हमारे सिलेबस में सर एक पार्ट है पार्टनरशिप का, जिसकी ओवरऑल वेटेज है 36 मार्क्स की इस बार. अगर हम पूरी पार्टनरशिप को फोकस करके चलें, हम छोड़ दें कंपनी अकाउंट्स को, हम पार्ट बी को भी अभी इग्नोर करें और पूरी फोकस हम 36 मार्क्स की पार्टनरशिप को लेके चलें. और उसके अलावा सर हमारे पास एक पार्ट सी होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, जो कि टोटली थ्योरी को कवर करता है सर. जिन बच्चों की न्यूमेरिकल अप्रोच अच्छी नहीं है, वो बैकअप में एक 20 मार्क्स का पार्ट सी लेके तैयार चलते हैं सर. और उसके अलावा हम उनको पूरा फोकस केवल पार्टनरशिप में कराते हैं सर. तो ऐसे बच्चों के लिए आपके पास 2-3 जो क्विक टिप्स अगर आप देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे, जिनका फोकस है कि कैसे पास हुआ जाए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में? तो वो स्टूडेंट से मेरा कहना है, हाँ, वो स्टूडेंट से मेरा कहना है, बेटा, एक तो पार्ट सी जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, उसमें बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चन आता है. बिल्कुल भी बोर्ड उससे लेफ्ट राइट क्वेश्चन नहीं पूछता है. लाइक उसने अगर इंपोर्टेंस पूछने स्प्रेडशीट की तो इंपोर्टेंस पूछेगा, करेक्टरिस्टिक्स पूछनी है तो करेक्टरिस्टिक्स पूछेगा. वहां से ना कोई केस स्टडी का इश्यू है, ना कोई वहां से न्यूमेरिकल अप्रोच है. सिंपल क्वेश्चन है. आपको पार्ट सी तैयार करना है, फुली फ्लैश 20 मार्क्स का, और उसके अलावा आपको पार्टनरशिप में लेके आना है, पार्टनरशिप स्कोर करना है आपको. पार्टनरशिप में भी आप स्पेशली अगर आप एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ वाले चैप्टर तैयार करते हैं, तब भी आप डेफिनेटली अपना रिजल्ट क्लियर कर जाएंगे अकाउंटेंसी में. ओके. एंड सर, जो लोग ने बहुत बढ़िया प्रिपरेशन कर रखी है, एग्जाम ऐसी चीज़ है जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है वो भी चिंतित रहता है, और जिसकी बहुत कम है वो भी चिंतित रहता है.
ऐसे बच्चे जिन्होंने 11th में बड़ी मेहनत की है, 12th में बड़ी मेहनत की है, लेकिन लास्ट समय में उनको एक चिंता रहती है कि कैसे मेरे टॉप मार्क्स आएँ, तो इनके लिए क्या सजेशन आप देंगे, क्या टिप्स आप हाँ, देंगे? अब मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट से, उन एस्पिरेंट से जो अपना स्कोर 100 के आसपास रखना चाह रहे हैं। उनको प्रॉपर एक प्लानिंग के तहत एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करना है। पहले तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। मेन फोकस उनको क्या करना है, लाइक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो उसके लिए पर्टिकुलर कितना टाइम देना है। एक्चुअली होता क्या उन बच्चों के साथ, वो किसी क्वेश्चन के पीछे कुछ एक्स्ट्रा टाइमिंग दे के उनका होता क्या सर, कुछ ना कुछ पोर्शन छूट जाता है क्वेश्चन का। लास्ट में उनका ये एक्सक्यूज रहता है कि पेपर लेंथी था, मेरा पेपर को छूट गया, मेरा 6 मार्क्स का छूट गया, मेरा 8 मार्क्स का छूट गया। तो आपने टोटली फोकस करना है बेटा, एक पर्टिकुलर हर क्वेश्चन को लेकर आपने एक टाइम लेके चलना है कि इस क्वेश्चन में मुझे इतना टाइम देना है। उस क्वेश्चन पे वो टाइमिंग में अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली दूसरे क्वेश्चन में आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाइए। उसके बाद टाइम बचता है तो फिर से आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब ये मत करिएगा कि उसी क्वेश्चन के पीछे आप अपना अच्छा खासा टाइम कंज्यूम करते रहें और उसकी वजह से आपका कुछ और सेगमेंट छूट जा रहा है अकाउंटेंसी में। एक बात। और सर दूसरी कुछ बात, बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जिनकी प्रिपरेशन अच्छी हुई है, ठीक हुई है, एवरेज अबव एवरेज प्रिपरेशन हुई है, वो भी इस बात को लेके जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है उनकी भी चिंता इस बात को बढ़ती है कि प्रिपरेशन तो अच्छी हुई है लेकिन हम और कैसे मार्क्स बढ़ा सकते हैं, और कैसे मार्क्स बढ़ा सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए कोई अगर हाँ, अब मैं आप उन टिप्स बच्चों से दे बात सकें। कर रहा हूँ, या उन बच्चों के लिए ये इन्फॉर्मेशन जरूरी होगी जो अपने चाहते हैं कि एटलीस्ट 10% स्कोर बढ़ जाए, हमारा 15% बढ़ जाए। उन लोग को क्या करना है, अकाउंटेंसी में आप वरी मत होइए कि मेरी थोड़ी सी हैंडराइटिंग थोड़ी सी रफ हो रही है, मैंने जर्नल एंट्रीज के लिए लाइंस नहीं खींची हैं, मैंने लेजर के लिए लाइंस नहीं खींची हैं। ये कोई मैटर नहीं करता कि आप बिना लाइन के वहाँ जर्नल एंट्री ड्रॉ करके आ गए, डजंट मैटर। आपको डेबिट को डेबिट लिखना है, क्रेडिट को क्रेडिट लिखना है, बैलेंस को अच्छे से कैरी फॉरवर्ड करना है, ब्रोक डाउन करना है, ये बातें जरूरी हैं। लाइंस को लेकर स्कूल को स्केल सर्च करना, पेंसिल से आप उसे डिजाइनिंग दे रहे हैं, ये मैटर ही नहीं करता हमारे अकाउंटेंसी में। ये मैटर कर सकता है बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में, बट हमारे अकाउंटेंसी में इसका कोई रोल नहीं है। आप जर्नल एंट्री के बिना भी विदाउट लाइनिंग के बिना भी आप जर्नल एंट्री डिजाइन करके आ रहे हैं, कोई इशू नहीं। बिना लाइन के आपने लेजर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। बट आपका सिस्टम डेबिट का डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट का क्रेडिट होना चाहिए, और पूरी कोशिश आपको यही करनी है कि पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। ये एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं रखना है कि मेरा कुछ छूट गया है, मेरा कुछ छूट गया। स्टेप मार्किंग होती है, आप जितना इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे उतने उतने आपके स्टेप बाई स्टेप आप इंक्रीज होते चले जाएंगे अपने मार्क्स में। ओके, आप सर हेड एग्जामिनर भी रहे हैं इवैल्यूएशन में, और तो इसको वो आपका एक्सपीरियंस एज एन हेड एग्जामिनर कि बच्चों को क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए जब वो 3 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में हैं, तो क्या करना चाहिए जिससे कि उनके मार्क्स कुछ न कुछ बढ़ सकें, हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ मार्क्स बढ़ सकें, ऐसी क्या चीज़ उनको करना चाहिए? उसके लिए भी सबसे अच्छा तरीका ये है, सपोज करिए कोई 4 मार्क्स का आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उसमें उसने आपसे पूछा कि क्या कहते हैं इसकी वर्किंग भी करनी है, अलॉन्ग विद आपने इसकी जर्नल एंट्री करनी है। सपोज आप वर्किंग कर पाए, उसकी जर्नल एंट्री नहीं कर पाए, कोई इश्यू नहीं, आप वर्किंग करके नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाइए। सडन आपको उसकी जर्नल एंट्री से कुछ भी रिलेटेड याद आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन का नंबर डाल के आगे भी उसे कहीं मेंशन कर सकते हैं। डोंट वरी, आपका हर एक क्वेश्चन प्रॉपरली इवेल्यूट होता है। वो मैटर नहीं करता है कि आपने उसका आधा सेगमेंट यहाँ लिखा, आधा सेगमेंट वहाँ लिखा, हर कोई पेज प्रॉपरली इवेल्यूट होता है। ओके, तो इसको लेके बिल्कुल वरी नहीं होना है कि मैं आधा बाद में कर रहा हूँ, कहीं इवेल्यूट होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा पूरा का पूरा आपका इवेल्यूट होता है। मतलब वो अगर आधा क्वेश्चन उन्होंने एक पेज में किया है, उसके बाद उसको बच्चे को नहीं आ रहा समझ में, तो आधा क्वेश्चन कहीं और जगह कर सकता है, वहां पर मेंशन करके कि कहां किया गया, तो इससे फायदा मिल जाएगा। हाँ, उसके वो सेगमेंट बना के कहीं और भी लिख सकता है, कोई इशू नहीं है, वो पूरा इवेल्यूट होता है सर। ओके ओके। और सर बहुत बच्चों के माइंड में ये वरीनेस रहती है कि मेरा ऐसा हो गया, मेरा वो हो गया, मैं नहीं कर पाया। तो इस बात से बिल्कुल आप इस बात को वो मत करिएगा। अब पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, ये मैटर नहीं कर रहा है कि आपने आधा उसका 2-3 पेज बाद लिख दिया है, कोई मैटर नहीं, वो वहाँ भी इवेल्यूट होता है। ओके ओके। और सर क्या करना अवॉइड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले ये तो अगर कुछ सबसे मेन सबसे वही है सर, बच्चे किसी क्वेश्चन को लेके बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग कर देते हैं, बहुत टाइम। जो मैक्सिमम सुनने में आते हैं जब हम पेपर के बाहर फीडबैक लेते हैं बच्चों का, तो मैक्सिमम का यही रहता है कि सर मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। वो छूटने का सिर्फ एक ही कॉज रहता है सर, कि बच्चे किसी क्वेश्चन को लेके काफ़ी टाइम लगा देते हैं, उसमें इतनी लंबी थिंकिंग प्रोसेस लगा देंगे जैसे कुछ फिलॉसफी लिख रहे हैं वो। ऐसा कुछ नहीं करना है बेटा, ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसमें ऐसी कोई अप्रोच नहीं है। मैंने फिर बार बार आपसे कह रहा हूँ, जो चीज़ आपको वहाँ पर कंफ्यूज कर रही है आप छोड़िए, डायरेक्टली दूसरे क्वेश्चन में चले जाइए, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी आपके मार्क्स को स्कोर होने की।
इसमें सर कुछ ऐसा भी सिलेबस का कुछ ऐसा पार्ट भी है जिसको कि जो बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है, और कुछ पार्ट ऐसा जिसमें जहाँ कुछ बच्चे जैसे उनको न्यूमेरिकल से थोड़ा वरीड हो जाते हैं, चिंता हो जाती है न्यूमेरिकल में, बट वो थ्योरी में अच्छा कर सकते हैं। ऐसे कुछ पार्ट्स को भी ऐसा कोई चीज़ है जो बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में हैंडल करने में उनको आसानी हो जाए और उस माइंडसेट के साथ जा सकें कि मैं एग्ज़ाम निश्चित तौर से बहुत अच्छा कर लूँगा और थ्योरेटिकल पार्ट का इस पार्ट को तो मैं कर ही डालूँगा। हाँ सर, पार्ट बी और पार्ट सी में जैसे मैंने पहले कहा, पार्ट बी जो है वो न्यूमेरिकल अप्रोच है 20 मार्क्स की, उसके पहले पार्ट सी जो है वो टोटली थ्योरेटिकल अप्रोच है 20 मार्क्स की। तो जिन बच्चों की न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं है अच्छी, क्योंकि पार्ट बी में सर एक न्यूमेरिकल है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो काफ़ी पजल है, काफ़ी टाइम टेकिंग है। वो बच्चे अक्सर चैप्टर उसी में से क्वेश्चन गलत करते हैं, कैश फ्लो के न्यूमेरिकल को 6 मार्क्स उस क्वेश्चन की वेटेज है। तो वो लोग के लिए मेरी एडवाइस रहेगी कि पार्ट बी को बिल्कुल इग्नोर करके सीधे पार्ट सी को अटेम्प्ट करें, क्योंकि पार्ट सी में टोटली थ्योरी है, कंप्यूटराइज थ्योरी। और वो लोग अपने डेली उसमें भी वो सुन सकते हैं, एक्सेल सीट कैसे बनती है कंप्यूटर में, टैली का थोड़ी सी नॉलेज, उस सब से रिलेटेड सर वो थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो वो पार्ट बी को अटेम्प्ट ना करके पार्ट सी को अटेम्प्ट करें, और उसके अलावा पार्ट डी तो उनके साथ है ही है। सर फाइनली आपकी तरफ से जो 30 सेकंड में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो सभी बच्चों के काम आ सकें और वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जा सकें, ऐसे कुछ टिप्स, फाइनल टिप्स। बेटा, कंपनी अकाउंट्स में हमारे पास डेबेंचर का इस बार बहुत बढ़िया हो गया, रिडेम्पशन और डेबेंचर बोर्ड ने आपसे हटा दिया है, केवल इश्यू ऑफ डेबेंचर की बहुत ही इजी जनरल एंट्रीज हैं। 6 मार्क्स और 4 मार्क्स का डेफिनेटली क्वेश्चन वहाँ से आएगा। आपको केवल एंट्री पास करनी है, वहाँ रिडेम्पशन का कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना है, उसको तो बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाइए। पार्टनरशिप में P&L अप्रोप्रिएशन एक न्यूमेरिकल सेगमेंट है, बहुत इजी सेगमेंट है, उसको बहुत अच्छे से करके जाइए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक 4 से 3 मार्क्स का सेगमेंट है, उसको बहुत अच्छे से करके जाइए। और पार्ट बी अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, पार्ट बी में रेशियो एनालिसिस एक चैप्टर है, बहुत इजी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर वो स्टार्टिंग का थ्योरेटिकल चैप्टर है, केवल आपको कंपनी की बैलेंस शीट डिजाइन करनी है। रिमेंबर, बैलेंस शीट केवल डिजाइन करने को आएगी, उसमें डेटा नहीं लिखने हैं आपको बैलेंस शीट का प्रॉपर जो वर्टिकल फॉर्मेट आया है कंपनी एक्ट 2013 का, उसको केवल वहाँ पर आपको ड्राफ्ट करना है। तो इसको लेके आप बिल्कुल अटेंशन लीजिए, ये सेगमेंट से आपको बिल्कुल भी जीरो एरर के साथ काम करना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके ने वैल्यूएबल एडवाइस ये बच्चों के बहुत काम आएगी, एंड आई थैंक यू फॉर गिविंग टाइम टू हैव टॉक रिगार्डिंग अकाउंटेंसी, हाउ टू हैंडल इट प्रॉपरली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। इट्स माय ग्रेट प्लेजर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, sir. ओके।